स्वागत है बच्चों जेम्स के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश नेक्स्ट पोयम माय बुक्स। अब देखो इस पोयम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप पोयम का टाइटल जो है वही पढ़ के समझ जाओगे कि ये पोयम किसके बारे में है, आपके बुक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो पोएट है या जो भी यहाँ पर बच्चा है, जो चाइल्ड जो इस पोयम को बोल रहा है, वो क्या बोलता है कि उसे उसकी बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है। वो अपनी बुक से क्या करता है, प्यार करता है। और वो जो बुक्स है, बुक्स उसको किसके घर लगते हैं, फेरीज एंड क्वींस एंड फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स, इन सारी चीजों के घर जो है वो उसकी बुक्स को लगता है। जैसे कि हमें भी बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि अगर आप देखते रहोगे जो स्टोरी बुक्स होती रहेंगी उसमें हमें बहुत सारे जो ऐसे यूनिक यूनिक पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। जब हम बुक रीड करते, कोई भी स्टोरी रीड करते, तो हम क्या करते हैं, अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन है तो उसे हम अपने माइंड में इमेजिन करते। तो सेम थिंग जो पोएट है, जो बच्चा है, वो भी वही बोल रहा है कि जो बुक्स है उसको उसके बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो किसके घर है, क्वींस एंड फेरीज, यानी कि जितने भी मैजिकल चीजें होती है उन सारी चीजों के घर है। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को नहीं, इस पोएम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया है, आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि I love my books, they are the homes of queens and fairies, यानी कि मैं अपने बुक से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे मेरी बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो किनका घर है, क्वींस एंड फेरीज के घर है। और जो नाइट्स होते हैं, नोम्स, उनके घर है। अब देखो नाइट्स का मतलब क्या होता है, नोम्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो जो क्वीन वर्ड हो गया, क्वीन एंड फेरी वर्ड हो गया, ये वर्ड से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि क्वींस एंड फेरीज हमें देखने को मिल ही जाती है, एंड देखने को मिल जाती है इन द सेंस रियल लाइफ में नहीं, बट बुक्स में। आपने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, स्टोरीज में पढ़ा होगा, या कभी आपको कोई स्टोरी सुनाता होगा तो उनसे सीखे होंगे कि क्वींस होती है, फेरीज होती है, पोएम, जैसे अभी आप पोएम में भी देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो ये सेम हमें यहाँ पर क्वींस फेरीज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब ये नाइट्स एंड नोम्स का मतलब क्या होता है, देखो नाइट्स का मतलब होता है एक टाइप के जो भी नाइट्स क्या करते हैं, वो वॉर में वगैरह जो अटैक करते हैं उनको हम नाइट्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो नोम्स होते हैं, नोम्स क्या होते हैं, देखो एक छोटा सा कैरेक्टर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जो थोड़ा बुड्ढा दिखता है, जिसकी जो बियर्ड रहती है, यानी कि जो दाढ़ी रहती है बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, व्हाइट रहती है, उसका गोल सा मुंह रहता है और नाक जो बड़ी बड़ी रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोम्स बोलते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता होगा तो उनका फेस जो होता है वो कुछ ऐसा, और ये जो बियर्ड्स होते हैं उनकी बियर्ड्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर उनकी नाक रहती है, ये आँख, एंड सम उनके यहाँ पर वो टोपी पहने हुए रहते हैं। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोम्स बोलते हैं। और ये इनकी हाइट कितनी रहती है, बहुत ज्यादा छोटे हाइट्स के रहते हैं। तो यही क्या होते हैं, आपके नोम्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट स्टैंजा तो हमें समझ गया कि वो अपने बुक्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसके बुक्स किसके, फेरीज एंड क्वींस के घर है। अब नेक्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं हम लोग। ईच टाइम आई रीड I make a call on some quiet person, large or small, who welcomes me with a hearty hand and leads me through his wonderland. अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं जब भी याद करता हूँ, मैं जब भी रीड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉल करता हूँ, कॉल फोन कॉल नहीं, यानी कि याद करना। और वो कैसे पर्सन को याद करता है, क्वाइट पर्सन, यानी कि वो पुराना हो, नया हो, भले ही कैसा भी पर्सन हो, भूला हुआ पर्सन, जो भी उसे भूल चुके उसे वो याद करे। जैसे देखो अगर आप भी कोई स्टोरी को याद करते होगे, या सपोज एक स्टोरी है बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप क्या करोगे, उसको एक दिन थोड़ा सा पढ़ोगे, दूसरे दिन थोड़ा और पढ़ोगे। तो क्या आप दूसरे दिन पढ़ने से पहले दिन आपने क्या पढ़ा था वो याद नहीं करते हो, इन सब याद करते, क्योंकि अगर पहले स्टोरी ही नहीं हमें पता रहेगी, पहली की स्टोरी ही नहीं याद रहेगी, तो सेकंड स्टोरी क्या हमें समझेगी, नहीं समझेगी। तो सेम थिंग यहाँ पर पोएम में भी वही हो रही है। वो क्या बोलते हैं कि ईच टाइम आई रीड, यानी कि हर एक समय जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई मेक अ कॉल यानी फोन कॉल नहीं, यहाँ पर कॉल का मतलब है याद करना, यानी कि वो मेक अ कॉल यानी कि याद करता है ऐसे पर्सन्स को। कौन पर्सन, यानी कि जो भी बूढ़े हो गए, जो ऐसे लोग हो गए, उन्हें याद करते, भले ही वो लार्ज हो या स्मॉल हो। जैसे ये नोम्स कैसे होते हैं, छोटे, नाइट्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। नाइट्स इन द शोल्डर टाइप जो भी होते हैं वही। तो लार्ज एंड स्मॉल जो भी लोग होते हैं उन्हें वो क्या करता है, याद कर देता है। देन नेक्स्ट वो बोलता है कि हु वेलकम्स मी विद अ हार्टी हैंड एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड। अब वो बताता है कि वो उन्हें कॉल क्यों करते हैं, वो उन्हें याद क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, यानी कि उसे बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं,
हॉटी हैंड, यानी कि दिल से वो ऐसा जो भी पोएट क्या बोले कि वो मुझे अपने वंडरलैंड में बुलाते हैं, मुझे क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। अब वंडरलैंड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी एक यूनिक मैजिकल जगह को ही हम क्या बोल सकते हैं, वंडरलैंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उनका क्या बोलना है कि जब वो रीड करते, देखो इस ये स्टैंजा का एक मीनिंग क्या हो सकता है कि जब भी पोएट कोई ही पोएट या जो बच्चा है यहाँ पर जब वो स्टोरी रीड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्टोरी रीड कर रहा है तो वो इमेजिन कर रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है कि वो कहाँ है, वो वंडरलैंड में। तो सेम यही मीनिंग होती है फिर सेकेंड स्टैंजा की। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। ईच बुक is like a city street along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and take me off adventuring। अब देखो आपका जो लास्ट स्टैंजा है पोएम का, उसमें क्या बोला गया कि each book is like a city street, यानी कि हर एक बुक कैसी है, एक सिटी के स्ट्रीट जैसी है, जो भी सिटी के स्ट्रीट होता है वो उसकी जैसी है। along whose winding way I meet, जो भी उनके वाइंडिंग वे है वहां पर वो क्या कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं कि न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड who laugh and sing and take me off adventuring। और क्या बोले, वो नए दोस्त हो या पुराने दोस्त हो जो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं और उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, एडवेंचरिंग, यानी कि घूमने में। कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो वंडरलैंड होगा वो। जैसे कि यहाँ पर अब न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स की बात हुई तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या बोल सकता है, ओल्ड फ्रेंड। अगर आपने ओल्ड स्टोरी पढ़ी होगी तो वहां के दोस्त होंगे। अब आप नई स्टोरी पे जा रहे हो तो वहां पे आपको नए कैरेक्टर मिलेंगे, तो सेम वही थिंग है, ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स मिलके जो भी कहाँ पर उन्हें लेके जा रहे हैं, एडवेंचर पे लेके जा रहे हैं। एडवेंचर यानी कि क्या, घूमना। जो अब वो कहाँ घूम रहे होंगे, जैसे कि अगर आप सेकंड स्टैंजा में भी देखोगे ना, वंडरलैंड था, या तो वो वंडरलैंड घूम रहे होंगे या तो स्टोरी में जो भी वहां पर दिया गया रहेगा वहां पर वो क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो ये हो गया आपका पोयम माय बुक्स, जिसमें आपको किसके बारे में बताया गया, बुक्स के बारे में। और वो बुक्स को क्यों लाइक करते हो, क्योंकि वो क्या है, फेरीज एंड क्वीन, नाइट्स एंड नोम्स का क्या है, घर है। एंड देन नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं कि जब भी वो रीड करते हैं तो क्या करते हैं, वो उन पर्सन्स को याद करते, कौन पर्सन को, भले ही वो बड़े हो या छोटे हो। और क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो उनको वेलकम करते हैं हार्टी हैंड से। कहाँ पे वेलकम करते हैं, वंडरलैंड में। एंड देन नेक्स्ट उनको हर एक बुक कैसी लगती है, उनको हर एक बुक जो है वो सिटी स्ट्रीट की तरह लगती है, जिसके वाइंडिंग वे में वो मिलते हैं। जो भी नए फ्रेंड, पुराने दोस्त उनके साथ वो क्या करते हैं, यहाँ पर लाफ एंड सिंग एंड वहां लेके जाते हैं, उनको हंसते खेलते क्या करने लेके जाते हैं, एडवेंचर पे लेके जाते हैं। तो ये हो गई आपकी पोयम। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पोयम का यहाँ पर जो ये दिया गया है एक्सरसाइज वो देख लेते हैं। अब देखो क्वांट का मतलब क्या बोला गया, अनयूजुअल और ओल्ड फैशन एंड अट्रैक्टिव, यानी कि अनयूजुअल, ओल्ड फैशन, पुराने जमाने के अट्रैक्टिव, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे, लाइक वो। अब देखो फर्स्ट क्या बोलेगा, रीड द पोयम अलाउड। तो फर्स्ट जो है वो आपको खुद से करना है, यानी कि क्या, पोयम को वापस से रीड करना है। तो एक बार आप क्या करो, घर पे पोयम को रीड कर लो। अब नेक्स्ट से द के इन द नाइट्स एंड जे इन द नॉर्म्स आर साइलेंट, राइट एट लीस्ट 10 अदर एग्जांपल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। अब देखो अगर आपने पोयम देखा होगा, अगर आपने रीड किया होगा, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बोलेगा रीड द पोयम अलाउड, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए रहेंगे, नाइट्स एंड नोम्स। अब सोच रहे होगे कि ये के, यहाँ पर के है तो इसको नाइट्स क्यों बोला जा रहा है, के नाइट्स क्यों नहीं बोला जा रहा है, नोम्स है तो यहाँ पे जिनोम्स क्यों नहीं बोला जा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है, साइलेंट है। कि यहाँ पर नाइट्स में के साइलेंट होता है एंड नोम्स में जी साइलेंट होता है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, नाइट्स एंड नोम्स की तरह। ऐसे सेम आपको 10 अदर वर्ड्स लिखने को यहाँ पर बोले गए, जहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए, वो आप लिख सकते हो। जैसे रेस्ट में डब्ल्यू साइलेंट होता है, डेप्थ में बी साइलेंट होता है, कैस्टर में सी साइलेंट होता है, आईलैंड जिसको बहुत से बच्चे ईजलैंड बोलते हैं, वो ईजलैंड नहीं होता है, वो आईलैंड होता है, जिसमें एस का क्या रहता है, एस जो रहता है वो साइलेंट रहता है। तो ये आपके जो 10 एग्जाम्पल है वो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे और यहाँ पे वर्डिंग आती है तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राइट इन शॉर्ट व्हाट द चाइल्ड फाइंड इन द बुक्स। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि बहुत शॉर्ट में लिखो कि जो बच्चा है उसे बुक्स में क्या मिल रहा है। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, द चाइल्ड फाइंड्स मैजिकल वर्ल्ड फिल्ड विद क्वींस, fairies, knights and gnomes. Each book introduces them to unique characters who welcome them into their wonderland. They explore city-like streets in the books, meeting new and old friends who laugh, sing and take them on an exciting adventure. तो ये इस जो आंसर है
एग्जैक्टली शॉर्ट समरी है आपके पोयम की। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है आपको कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो एक मैजिकल वर्ल्ड फील्ड क्या देख रहा है, मैजिकल वर्ल्ड में वो बुक्स में क्या ढूंढ रहा है, मैजिकल वर्ल्ड ढूंढ रहा है जिसमें फेरीज होते हैं, क्वींस होते हैं, नाइट्स होते हैं, नोम्स होते हैं। क्योंकि देखो फेरीज एंड क्वीन रियल लाइफ में नहीं, फेरीज तो नहीं होती है, फेरीज हो गया, एंजल्स हो गए, ये रियल लाइफ में नहीं होती है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, मैजिकल वर्ल्ड, दैट इज आपके बुक्स में, मैजिकल स्टोरीज में, ऐसी सारी चीजों में मिलती है। तो बच्चे को वही बुक्स में मिल रही है। नेक्स्ट वो यहाँ पर बोला गया कि ईच बुक इंट्रोड्यूसेस देम टू यूनिक कैरेक्टर। अब यूनिक कैरेक्टर क्यों बोला गया, जैसे कि क्वींस हो गई, फेरीज हो गई, क्या हम इन्हें रोज रियल लाइफ में देखते नहीं देखते, ये क्या हमारे लिए यूनिक है। क्योंकि जैसे कि फेरीज होते हैं उनके पास विंग्स होती है, वो फ्लाई कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। नेक्स्ट आपके नॉर्म्स हो गए, वो छोटे होते हैं, उनकी वाइट बियर्ड होती है, तो वो इतने छोटे से ही हाइट में वाइट बियर्ड ओल्ड मैन जैसे दिखते हैं, तो वो भी एक यूनिक कैरेक्टर हो गए। देन सेम टाइम पे नाइट्स हो गए, वंडरलैंड यानी कि मैजिकल लैंड्स हो गए, सारी यूनिक चीजें होती है जो क्या है बुक्स उनको मिलाती है। देन बोला गया कि वो सिटी लाइक स्ट्रीट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बुक्स नए दोस्तों से मिलते, पुराने दोस्तों से मिलते, और जो उन्हें कहाँ हंसते खेलते कहाँ लेकर जाते हैं, एक्साइटिंग एडवेंचर्स पे लेकर जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अबाउट योर फेवरेट बुक, एनी वन बुक एंड व्हाट यू फाइंड इन इट। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि आपकी किसी भी फेवरेट बुक के बारे में लिखो और आपको उसमें क्या मिलता है वो लिखो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पर्सनल ओपिनियन देना है कि आपको कौन सा बुक जो पसंद है, आपको उस बुक में क्या मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए एक बुक का नाम दिया गया जो कि क्या है, द मैजिकल फॉरेस्ट एडवेंचर। तो आप चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी वो आप यहाँ पर लिख देना। तो अब इसी के साथ क्या होता है, आपका जो ये पोयम था यानी कि माय बुक यहाँ पर खत्म होता है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें फेरीज दिखने को मिल जाएंगी, एंजल्स दिखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर छोटे छोटे जो एंजल्स है वो, अब जो इसकी हम बात कर रहे थे ये क्या है, देखो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, नाइट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइट्स से भी क्या करते हैं, फेरीज के वर्ल्ड में या क्वींस के जो भी आप मैजिकल स्टोरी देखोगे तो वहां पर आप क्या पाओगे, नाइट्स कहाँ पे रहते हैं, मोस्टली जो रहते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई रहती है तो वहां पर यही रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये कौन है, क्वीन है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ये कौन है, जीनोम्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जीनोम्स। इनके बियर्ड्स लंबे रहते हैं, छोटे हाइट के रहते हैं, ये क्या होते हैं, नोम्स होते हैं। तो ये आपके क्या है, नोम्स है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपके फेरीज हो गए, एंजल्स हो गए, एंड ये नाइट्स एंड ऑल। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पोएम यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये पोएम समझे होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।